हेलो बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपने हमारा बुद्धि बलवती सदा का पहला भाग देख लिया होगा। अब हम इसी पाठ को बुद्धि बलवती सदा को पूरा करने के लिए हम उसका दूसरा भाग लेकर आ रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आगे पढ़ने से पहले ये देख ले कि अब तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया है। तो अब तक हमने जो पढ़ा है उसका सारांश ये है कि कोई देउल नाम का गांव था। वहाँ पर कोई राज सिन्हा नाम का राजकुमार रहता था और उसकी पत्नी का नाम बुद्धिमती था। बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ लेकर के अपने पीहर जा रही थी। रास्ते में उन्हें कोई शेर मिल गया। उस शेर को देख करके, अपनी ओर आता देख करके बुद्धिमती ने अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए कहा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो इस शेर को खाने के लिए। तो शेर ये सुना तो वह भय से व्याकुल हो गया कि ये कोई स्त्री है जो बाघ को मारने वाली है। शेर भय से व्याकुल होकर के भाग गया। उसे भागता हुआ देख करके कोई सियार मिला, उसका मित्र। वो बोला कि अरे तुम किस भय से भागे जा रहे हो। तो शेर ने उसे कहा कि भाई कोई शेर को मारने वाली स्त्री है, तो उसके वजह से तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में जाकर के छिप जाओ। तब शियार बोला कि भाई आज तुमने बड़े कौतूहलपूर्ण विषय बताया है कि तुम किसी मनुष्य से भी डरते हो। तो अब तक हमने यहाँ तक पढ़ा था कि श्रृंगाल व्याघ्र, हे व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विभेषी, कि तुमने तो बहुत कौतूहलपूर्ण विषय बतलाया है कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। फिर व्याघ्र कहता है प्रत्यक्षमेव मया स आत्मपुत्रौ एकेकश माम अत्तुम कलहायमानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्षम एव मया, कि मेरे द्वारा, मेरे सामने ही स आत्मपुत्रौ एकेकश, अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके, माम अत्तुम, मुझे खाने के लिए, कलहायमानो यानी झगड़ते हुए, चपेटया यानी थप्पड़ मारती हुई, चपेटिया प्रहरंती दृष्टा, उनको थप्पड़ मारते हुए देखा। जम्बुक कहता है यानी शियार कहता है स्वामिन यत्र अस्ते सा दूरता तत्र गम्यताम व्याघ्र, हे व्याघ्र, हे स्वामी, जहाँ वह धूर्त स्त्री है वहाँ चलिए। व्याघ्र, हे व्याघ्र, त्व पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्ये इति। तव पुनः तत्र गतस्य, हे बाघ, तुम्हारे फिर से वहाँ गए हुए के सामने, तत्र गतस्य सा सम्मुखम, तुम्हारे सम्मुखम अपि, तुम्हारे गए हुए के सामने, यदि वह स्त्री देख भी लेवे, यदि इक्षते, यदि वह स्त्री देख भी लेवे, तरही त्वया अहम हंतव्य इति, तो तुम मुझे मार देना, यानी मुझे मार देना, ऐसा सियार ने कह दिया। फिर व्याघ्र कहता है श्रृंगाल यदि त्वम माम मुक्त्वा यासी तदा वेला अपि अवेला स्यात्। अरे श्रृंगाल, यदि तुम भी मुझे छोड़ करके चले गए तब ये शर्त भी अशर्त हो जाएगी, इस शर्त का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर जम्बुक कहता है यदि एवं तरही माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, यदि तुम्हें इसी बात की चिंता है, यदि एवं यदि ऐसा है तो आप मुझे अपने गले में बांध करके और तुरंत चलिए। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, उस व्याघ्र ने वैसा ही किया, यानी अपने गले से शियार को बांधा और जंगल की ओर चला गया। श्रृंगालेन सहितम, स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, यानी वह शेर वैसा ही करके जंगल की ओर चला गया। श्रृंगालेन सहितम पुनरायान्तं व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती, बुद्धिमती चिंतितवती। श्रृंगालेन सहितम, श्रृंगाल के साथ यानी शियार के साथ व्याघ्र को पुनः अपनी ओर आता हुआ देख करके बुद्धिमती ने सोचा। क्या सोचती है वो? जम्बुक कृत उत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम, कि इस शियार के द्वारा उत्साहित किए हुए इस व्याघ्र से किस प्रकार से पीछा छुड़ाया जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति सा
परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम आक्षिप्यन्ति अंगुल्याम तर्जयन्ति उवाच। किंतु प्रत्युत्पन्न बुद्धि वाली वह स्त्री शियार को जम्बुकम आक्षिप्यन्ति, शियार को झिड़कती हुई अब और उंगली से धमकाती हुई, उवाच तर्जयन्ती धमकाती हुई, उवाच यानी बोली, रे रे धूर्त, अरे अरे धूर्त, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, कि पहले तुमने मेरे लिए 3 बाघ दिए, यानी 3 शेर पहले तुमने मुझे दिए। विश्वासस्य अद्य एकमानियम कथम यासी वद अधुना, कि अब तुम मुझे ये बताओ विश्वास दिलाकर के भी आज एक ही बाघ लेकर कैसे आ गए, यानी आज तुम मेरे लिए एक ही बाघ कैसे लेकर के आए। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, ऐसा कहकर वह भयानक स्त्री, वह भयानक व्याघ्रमारी शीघ्र ही दौड़ी, यानी वह बुद्धिमती नाम की महिला दौड़ी। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम, तूर्णम यानी शीघ्र, व्याघ्रमारी व्याघ्र को मारने वाली, भयंकरा वह भयंकर रूप से दौड़ी। व्याघ्रोपि सहसा नष्ट, गलबद्ध श्रृंगालक, गले से बंधा हुआ श्रृंगाल के गले से बंधा हुआ व्याघ्र भी अचानक भाग गया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात, इस प्रकार से वह बुद्धिमती स्त्री बाघ से उत्पन्न हुए भय से फिर से मुक्त हो गई। भयात पुनरपि मुक्ता अभवत, अतएव उच्यते, अतः कहा जाता है बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, की बुद्धि है कोमलंगी। तन्वी, तन्वी का मतलब कृष्ण शरीर वाली, पतली, हे तन्वी है कोमलांगी, हमेशा सभी कार्यों में, सर्व कार्येषु सभी कार्यों में, सर्वदा यानी हमेशा, बुद्धि बलवती, बुद्धि ही बलवान, बुद्धि ही बलवती होती है। तो अब हमारा ये पाठ पूरा हो चुका है। इसके शब्दार्थों को हम देख लेंगे। भार्या का मतलब पत्नी, पुत्र द्वे उपेता अपने दोनों पुत्रों के साथ, उपेता यानी युक्त साथ, कानने यानी वने जंगल में, ददर्श यानी अपश्यत यानी देखा, धाष्ट्रियात यानी ढीठ से, ढीठपने से, चपेटिया यानी कर प्रहारेण यानी थप्पड़ से, प्रवृत्ति यानी मार करके, जगाद यानी कहा बोला, कलह यानी झगड़ा, विभज्य यानी अलग अलग करके, लक्ष्यते यानी देखा जाएगा, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली, नष्ट यानी भाग गया, पलायित, भामिनी यानी कोपवती स्त्री, जम्बुक यानी श्रृंगाल शियार, गूढ़ प्रदेशम यानी गुप्त प्रदेशम गुप्त प्रदेश में, गृहीत कर जीवित, हस्ते प्राणात नीत्वा यानी हथेली पर प्राण लेकर के, आवेदितम बताया, प्रत्यक्षम यानी सामने, सात्म पुत्रौ अपने दोनों पुत्रों को, एक एक से यानी एक एक करके, अत्तुम यानी खाने के लिए, कलहाय मानो यानी झगड़ा करते हुए, प्रहरंती यानी मारती हुई, इक्षते यानी देखती है, वेला, वेला का मतलब समय, शर्त, आक्षेपंती आक्षेप करती हुई, तर्जयंती धमकाती हुई, डांटती हुई, विश्वासे, विश्वास से यानी विश्वास दिलाकर, तूर्णम यानी शीघ्र, भयंकरा यानी भय उत्पादिका, गलबद्ध यानी गले में बंधे हुए, श्रृंगालक यानी श्रृंगाल वाला। इस प्रकार से हमने ये दूसरा जो पाठ है हमारा बुद्धि बलवती सदा को, आज हमारा ये पूरा हो गया। अगले वीडियो में हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है व्यायाम सर्वदा पथ्य, व्यायाम हमेशा लाभदायक है। ये तीसरे नंबर का पाठ अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आपसे, बच्चों से, सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप इस पे अपनी अंगुली चलाते हुए, जैसे जैसे संस्कृत में उच्चारण कर रहा हूँ उसके बाद अपनी अंगुली चलाए उसके ऊपर, और इस वीडियो की हिंदी अनुवाद सुनते रहे। धन्यवाद।